नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। वाह, दिन की शुरुआत माँ दुर्गा के गुणगान के साथ, इससे बेहतर सुबह और क्या होगी। हुसैन, ऐसी सुबह तो अब आपको अगले 9 दिन तक पूरे भारत में देखने को मिलेगी, क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और देश भर में कलश स्थापना की जा रही है। और मीनाक्षी, पूजा पाठ के साथ तो व्रत उपवास भी शुरू हो जाएगा। अब लोग पूरे 9 दिन तक फास्ट करेंगे, यानी कि व्रत रखेंगे, और कई ऐसे भी होंगे जो पहला और अंतिम उपवास भी करेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि सब पूरे 9 दिन उपवास रखें तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का संहार किया था, उसी तरह उपवास से लोग बीमारी रूपी राक्षस का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे, और इससे कौन सी बीमारियों को फायदा मिलेगा या फिर दूर हो जाएंगे। देखिए अमित, एक दो नहीं बल्कि नवरात्र के 9 दिनों में 9 रोगों से निजात कैसे मिलेगी, ये इस हफ्ते हमारे कार्यक्रम में लोगों को जानकारी इसकी मिलेगी, ये पता चलेगा। जैसे देखिए, बीमारी की असली जड़ है खराब खान पान। बिल्कुल ठीक। और ज्यादातर रोगों की एंट्री का जो रास्ता है ना, वो पेट से ही होकर गुजरता है। और इसमें पहले नंबर पर तो आता है मोटापा। यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट है, उसमें ये खुलासा हुआ है कि दुनिया में पहली बार अंडरवेट बच्चों से ज्यादा तादाद तो ओवरवेट बच्चों की हो गई है। पूरी दुनिया में करीब 19 करोड़ बच्चे हैं जो मोटापे की गिरफ्त में हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जंक फूड और तला भुना खाना। दरअसल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बच्चों के पौष्टिक खाने की जगह ले रहे हैं और उनके शरीर में फैट बनकर जमा भी हो रहे हैं। और ये बच्चों की नहीं, बड़ों की भी कहानी है। लेकिन अमित, व्रत में तो एक तो खान पान सादा हो जाता है, दूसरे खाने की क्वांटिटी अपने आप ही कम हो जाती है, इससे कैलोरी इंटेक कम हो जाता है और बॉडी को एनर्जी कम मिलती है। ऐसी कंडीशन में जो शरीर के अंदर जमी हुई चर्बी है वो धीरे धीरे गलने लगती है और जरूरी एनर्जी उस चर्बी से हासिल कर लेती है और फैट बर्न हो जाता है। और फिर वजन कम होने से हार्ट, शुगर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रिस्क भी घटता है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के शरण में और मोटापे के खात्मे के लिए इस नवरात्र में लोगों को यौगिक व्रत की शपथ दिलाते हैं। और लीजिए, शंखनाद हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वागत है। ऐसे लंबा शंखनाद करे मेरे बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी। और फिर देखो, एक तरफ माँ भगवती की आराधना हो रही है, हवन हो रहा है, योग यजन के साथ, उपवास उपासना के साथ। फिर नवरात्र में ये जो बोते हैं ना, हमारी कन्या है, बिटिया है इधर, ये जो बो रहे हैं, और ये जो बो करके फिर इन पानी डाल देते हैं, तो नवरात्र में ये जो के जवारे उभर आते हैं, फिर इनका जल में विसर्जन करते हैं। और ये जवारे तो वीट ग्रास तो ये तो धरती की संजीवनी है, कैंसर से लेकर के तमाम प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को शरीर से बाहर निकाल देती है, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देती है। इसमें अप्रतिम शक्ति होती है गेहूं के जवारे की, जौ की शक्ति। ओहो, तो ओबेसिटी से कोई पीड़ित नहीं रहेगा। इधर हमारे प्रवीण जी को ये उद्वर्तन कहते हैं, वो किया जा रहा है। और उधर धर्मेंद्र जी को ये ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी की जा रही है, मड थेरापी भी कराते हैं। और इधर उपपरि गिरीणाम संगमे सनिदिनाम धिया विप्रो अजायता, प्रकृति के अंग संग। इसे देखो, इतना सुंदर वट वृक्ष है। ये भी कोरोना का हमारा मित्र है। कोरोना के समय से बहुत प्रोग्राम किए थे हमने इसके नीचे, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और गिलोय वेट कम करने के लिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, इसका जूस पिलाते हैं। गोधन अर्क और त्रिफला, फिर लौकी, तोरी, जितने भी ये गार्ड की, बोतल गार्ड से लेकर के अलग अलग प्रकार के ये जो लौकी, तोरई, परवल, टिंडा आदि सब, और अनानास भी वेट कम करने में ज़बरदस्त भूमिका निभाता है। उपवास में अब इसी का उपवास करें, केवल नारियल के पानी पर भी उपवास करें ऐसे। तो त्रिकोणासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन को
कोणासन पाद हस्तासन और प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च। नव दुर्गा प्रतिकीर्तिता, नव दुर्गा की 9 स्वरूपों की। ऐसे तो दुर्गा सहस्रनाम में माँ भगवती के सहस्रनाम कहे जितने भी नाम रूप स्वरूप है, जो भी अस्तित्व में मूर्त रूप है, वो माँ भगवती का ही स्वरूप है। ये हमारी स्वामी जी आज सनातनी सवालों को शामिल प्रकृति करने से है। पहले और योग, आयुर्वेद, सनातन संस्कृति और प्रकृति की उपासना करवा रहे हैं।